सिया ने केतन से शादी की शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए लिए थे। इन पैसों से उसने शॉपिंग नहीं की, बल्कि पूरे पैसे उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को दे दिए। केतन और उसकी आरोपी मंगेतर सिया गोयल को बाली ले जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट तक ले जाने वाले ड्राइवर वैभव जाधव ने एक चौंकाने वाला दावा किया। जांच में पता चला है, सिया ने केतन अग्रवाल से शॉपिंग के बहाने 1 करोड़ रुपए लिए, जो उसने चेतन को दे दिए। चेतन इस पैसे से अपना करियर और बिजनेस सेट करना चाहता था। चेतन ने सिया से कहा था कि पैसा मिलने के बाद उसे फाइनेंशियली खड़ा होने में कम से कम 3 साल का वक्त लग जाएगा। हत्या के पीछे प्लान यह भी था कि केतन को मारने के कुछ महीनों बाद चेतन सिया गोयल के घर वालों से मुलाकात करता और फिर शादी की बातचीत करता। ड्राइवर जो है, जिसने खुलासे किए हैं, जब वो कैब ड्राइवर से बातचीत की गई तो उसने कहा कि उसने सिया को कार के भीतर से केतन अग्रवाल का पासपोर्ट चुराते देखा था। सभी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद उससे फोन आया और केतन ने उसे बताया कि उसका पासपोर्ट कार में ही रह गया है, जबकि ड्राइवर को पहले से पता था कि सिया पासपोर्ट ले जा चुकी है। केतन सिया की बाली में प्री वेडिंग शूट थी। प्री वेडिंग ट्रिप के लिए 6 जून को उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब ड्राइवर वैभव जाधव का बयान सामने आया। उसके मुताबिक सिया बाली नहीं जाना चाहती थी। रास्ते में उसकी अपने भाई साहिल से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। ड्राइवर ने बताया, कुछ देर बाद गाड़ी एक जगह पर रुकी जहां 4 दूसरे लोग सवार हुए। बाद में गाड़ी फूड कोर्ट पर रुकी। सभी लोग खाने पीने चले गए। कुछ देर बाद सिया आई, गाड़ी से कुछ सामान निकालकर अपने बूट में छिपा लिया और वापस चली गई। वैभव ने कहा कि यानी जो कैब ड्राइवर है, उसने कहा कि मैंने सभी लोगों को एयरपोर्ट छोड़ा। बाद में कॉल आया कि केतन का पासपोर्ट कैब में छूट गया है। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, गाड़ी की सभी ने तलाशी ली, लेकिन गाड़ी में पासपोर्ट था ही नहीं। बाद में ड्राइवर ने सबको मुंबई एयरपोर्ट पर छोड़ा। कुछ देर बाद ड्राइवर के पास केतन का फोन आया और उसने बताया कि उसका कुछ सामान कार में रह गया है। केतन ने बताया कि उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, शायद कार में होगा। ड्राइवर ने देखा था कि सिया फूड कोर्ट पर ही पासपोर्ट ले गई थी। केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई फरवरी में हुई। दोनों नवंबर में राजस्थान में एक शाही शादी करने वाले थे। शादी से पहले दोनों ने 6 जून को इंडोनेशिया के बाली जाने की प्लानिंग की। यहां उनका प्री वेडिंग फोटो शूट होना था। इस यात्रा में उनके साथ 2 लोग और भी जाने वाले थे। इसमें सिया का भाई साहिल भी शामिल था। घटनास्थल पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, केतन अग्रवाल, उसकी मंगेतर सिया गोयल और सिया का प्रेमी चेतन चौधरी। कुछ ही पलों के बाद केतन के खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब घटना का कोई आई विटनेस यानी प्रत्यक्षदर्शी है ही नहीं, तो ऐसे में उस मर्डर मिस्ट्री का सच बताएगा कौन? ऐसा कोई था जो सिया और चेतन के गुनाहों का साक्षी बना हो? माना जा रहा है क्राइम वाली जगह पर उस वक्त कोई और मौजूद नहीं था, यानी मौके पर सिर्फ 3 लोग ही थे। पुणे पुलिस की यह सबसे बड़ी चुनौती है। जांच के मुताबिक जिस जगह घटना हुई वहां उस वक्त कोई भी आई विटनेस नहीं था। पुलिस का दावा है उस वक्त घटनास्थल के आसपास केवल 3 लोग थे, केतन, सिया और चेतन। यही वजह है कि यह मामला बहुत नॉर्मल हत्या के मामलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ किसी भी आई विटनेस का बयान नहीं है, बल्कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। जांच की सबसे अहम कड़ी यही बने हुए हैं। पुलिस ने रिमांड के दौरान कई लेवल्स पर जांच की। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक जांच टीम ने दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन्स की जांच की, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और डिजिटल डेटा का विश्लेषण किया। कई सीसीटीवी फुटेज निकाले, मोबाइल से मिले वीडियो और दूसरे डिजिटल सामग्री की जांच की। सिया और चेतन से अलग अलग और आमने सामने पूछताछ हुई। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर घटनाक्रम का सत्यापन हुआ। सिया के माता पिता और भाई से लंबी पूछताछ हुई। लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। इन सब का मकसद था जो तथ्य हैं वो आपस में मैच करते हैं कि नहीं। पूरी जांच के बाद भी सबसे अहम सवाल ये है कि क्या पुलिस के पास ऐसे एनफ साक्ष्य हैं, यानी ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर अदालत में यह साबित हो जाए कि हत्या की साजिश सिया और चेतन ने ही रची और उसको अंजाम दिया। पुलिस ने अभी तक जांच से जुड़े सभी साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किए हैं, इसलिए अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही सामने आएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कोई गवाह ही नहीं है तो मुकदमा कैसे चलेगा? आपराधिक मामलों में आई विटनेस गवाह महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन भारतीय कानून केवल आई विटनेस पर निर्भर नहीं रहता। अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की पूरी एक चेन बन जाती है जो एक दूसरे से जुड़ती है और ये साबित हो जाता है कि और दूसरे भी जो तर्क देते हैं वो उन तर्कों से सब कुछ मेल खा जाता है, तो अदालत ऐसे मामलों में भी
दोष सिद्धि पर विचार करती है। यानी किसी मामले में प्रत्यक्ष गवाह का न होना अपने आप में आरोपी के बरी होने का आधार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फुसैल खान के मुताबिक किसी अपराध में आई विटनेस का ना होना यह साबित नहीं करता कि आरोपी बच जाएगा। कानूनी जानकार कहते हैं अदालत इस बात पर विचार करती है कि जांच एजेंसियों ने जो फैक्ट्स रखे हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस रखे हैं, जो साक्ष्य जुटाए हैं, क्या वो इतने मजबूत हैं कि उनसे अपराध की पूरी श्रृंखला साबित हो जाए। अगर उपलब्ध साक्ष्य विश्वसनीय हैं, पर्याप्त हैं, तो प्रत्यक्ष गवाह न होने के बावजूद भी अदालत कानून के अनुसार फैसला दे सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।